अमित ऑटो चलावत रहले ह। एक दिन बहुत काम होए के वजह से रात के 12 बज गए रहे। अमित घर वापस जात रहले ह, तबे रास्ता में अमित के एगो सुंदर लड़की दिखाई देहलस। रुका रुका भैया, रुका। अरे मैडम, रहुआ इतना रात के ई सुनसान जंगल में का करत आनी? भैया, हमें जगह केहू के जानी नहीं ना, यहाँ पर नया आयल बानी। कहाँ जाए के बा रहुआ के? ऊ ओकरा के एक पर्ची दे के कहली ह। हमरा के ई पता पर जाए के बा। ठीक बा मैडम। अमित अपन ऑटो चलावते रहल कि ओकर ध्यान शीशा पे गईल। शीशा में रूपा के असली चेहरा दिखात रहल ह। रूपा एगो चुड़ैल रही। हे भगवान, ई का मुसीबत आ गईल बा। ई लड़की तो एगो चुड़ैल बा। भगवान हमार रक्षा करी, हमरा के बचा ली। भैया बस ऑटो रोक दी, हमरा यहाँ जाए के बा। हे भगवान रक्षा कर, भगवान रक्षा कर। कितना पैसा भइल? अमित बिना पैसे लिए डर के मारे ऑटो के पूरा तेजी से भगा के अपना घर वापस जात रहले ह। बिना खाए पिए अमित सो गईल। सवेरे जब उठले ह। रात के का भइल रहे जी? भूत देख ले रहनी का? तोरा कैसे पता? अरे हम तो मजाक करत रहनी। आप सीधा आईनी और कुछ बोलनी भी ना, खाना भी ना खैनी और बस जाके सूत गईनी। हमरा कुछ याद नहीं खे। अमित और कमला आपस में बात करत रहले ह कि तबे रूपा दरवाजा खटखटावली। का हम अंदर आ सकेनी? रूपा के देख के अमित के पसीना छूटे लागल। आई, अंदर आई। आई, ई मोहल्ला में हम नया बानी। भैया कल हमरा से पैसा ले ले ही वहाँ से चल गए रहले। कोनो बात नहीं के। का भइल रहे जी? आपके इतना पसीना काहे छूट रहल बा? गर्मी बहुत ज्यादा बा ना, शायद यही से। हाँ। रूपा पैसे देके चल गईली। अमित और कमला आपस में बात करे लगले। आपके तबीयत ठीक बा ना? तू लड़की से दूर रहा, यही में हमने के भलाई है। अरे ई का बोल रहल बानी जी आप? अमित काम करे चल जाला। कमला रूपा से मिले चल गईली। अरे दीदी, आप यहाँ? हाँ, हम सोचनी तू नया आयल बाड़ू, अकेले सामान के व्यवस्था ना कर पैबू, ऐसे हम यहाँ तार मदद करे खातिर चल आईनी। बहुत अच्छा कहनी। वैसे आपके नाम का बा? हमार नाम कमला बा। और तोहार? हमार नाम रूपा बा। वैसे भैया बहुत अच्छा बानी, वो रात में हमार मदद कैले रहनी। रूपा नाम बहुते बढ़िया बा। कौनो चीज के मदद के जरूरत होके तो हमरा जरूर बताइया। कमला के ओजा बहुत अजीब गंध महसूस होला और वो घरे आ जावेली। रात हो जाला। अमित और कमला सोवत रहले ह। तबे कमला के अजीब सा डरावना आवाज सुनाई देहलस। कमला खिड़की के भरे झांक के देखली ह तो ओकरा चुड़ैल दिखाई देहलस। चुड़ैल ना छोड़ब। उठी जी, अजी उठी, देखी ना बाहर के बा। चुड़ैल हमरा पता रहे ये होई। अब केहू ना बची, हमने सब मारा जाब। का? आपके पता रहे? हाँ? कुछ ना, चुपचाप सो जा। दोनों सो जाले। सवेरे उठते ही अमित मोहल्ले के सरदार से बात करे खातिर चल जाला। सरदार के साथ अमित के दोस्त सुमित भी रहल ह। अमित का बात बा? तू बहुत डरान बाड़ा। सरदार जी, हमने की कुछ करे के पड़ी। का भइल बा? पहले बताइबा तब ना। हमने के मोहल्ले में चुड़ैल रहेली। काल रात हम और हमार पत्नी कमला दोनों वो चुड़ैल के देखनी हा। चुड़ैल कुछ बोलत रहली। हाँ, कहली रात में जिकरा देख ले ओकरा के छोड़ब ना। तू जरूर कोनो सपना देख ले बड़ा। अरे हमनी के मोहल्ला में कोनो चुड़ैल नहीं खे। सरदार वजह से चल जाला। अमित और सुमित
आपस में बात करे लगले। अमित, हमनी के मोहल्ला में एगो नया लड़की आयल बिया, बहुत सुंदर बाड़ी, वो हमरा तो बहुत पसंद बा। सुमित, तू दूर रही है उ लड़की से। का भइल, ऐसे काहे बोला ताड़ा? कहीं के उहे लड़की चुड़ैल है, तू गजब के मजाक करेला। मत कर विश्वास हमरा बात के, एक दिन पछतावा लोग। एक दिन सरदार रास्ता से जात रहल ह, त सामने से रूपा के औते देख रुक जाला। तो तू ही बाड़ू नई लड़की? हाँ, बाकी आपके बानी? हम ई मोहल्ला के सरदार बानी। अच्छा, त आप बानी सरदार जी। रउआ के कोनो प्रकार के मदद चाहिए तो हमरा बता दिहा। मदद? ओ त तहरा के चाही हो कि आज। कुछ कहनी रउआ? कुछ ना, आज रात आप हमरा घर आई खाना खाए खातिर। रात हो गई रहे। अमित और ओकर पत्नी कमला सो नइखे पौलन। वो दोनों के अजीब अजीब सा आवाज सुनाई देवे लागल। तबे अमित के बाहर सरदार दिखाई देवेला। ई सरदार अकेला इतना राती के बाहर का करता? होई कुछ काम करे दी ना ओकरा के। आज सरदार चुड़ैल के हाथे से ना बची। तबे रूपा सरदार के पास आवेली। अभी रूपा सरदार के पास कहे गइल बड़ी? उहे वक्त रूपा चुड़ैल में बदल जाली। हे भगवान, रूपा ही चुड़ैल बाड़ी। कमला छुप कर देखत रहली ह। तबे चुड़ैल सरदार के गला पकड़ के हवा में उठा देवेली। तोहार इतना हिम्मत कि तू हमार सामने आईबा? हमरा माफ कर दे, हमरा से गलती हो गई, हमरा जाए दा। हम तहरा के छोड़ देब हमेशा हमेशा खातिर। चुड़ैल सरदार के खून चूस चूस के मार देवेली। ये सब देख अमित और कमला बहुत डरा गईले। सवेरे दोनों आपस में बात करे लगले। अब हमनी लोगन के का होगी? रूपा ऐसे ही हमनी सबके एक एक करके मार दिए जी। अब भगवान ही बचाई हम सबके। हमनी लोग ना इस जगह के हमेशा खातिर छोड़ के चल जाता नहीं। हाँ, ये ठीक रही। हम आज कुछ पैसा उधार लेके आवता नहीं, काल हमनी के ही मोहल्ला छोड़ के हमेशा खातिर चल जाए। अमित काम खातिर चल जाला। कमला घर में अकेली रहली है। तबे रूपा आवेली। हमार घर में चीनी खत्म हो गइल बा, का तनी सा चीनी मिली? जी चुड़ैल हमरा के मारिए दी, हमार खून पी जाई। दीदी, दीदी, कौन सोच में पड़ गई नहीं आप? कुछ न रूपा। का चाहिए तारा के? तनी सा चीनी चाहत रहे। हाँ, अभी लेके आता नहीं। हाँ, अभी लेके आता नहीं। कमला रूपा के चीनी दे देली। रूपा चल गईली। रात बहुत हो गई रहे। अमित ऑटो लेके घरे जात रहले ह। आज भी बहुत रात हो गई। वो चुड़ैल के हाथ में हम पड़ गई ने तो जिंदा ना बचे। तबे अमित के सुमित दिखाई देला। अमित ऑटो रोक देहलस। अमित कुछ बोले वाला रहल, ओकरा पहले अमित के रूपा देखा गई। हे भगवान, ई त चुड़ैल रूपा बा। आज ही हमरा दोस्त सुमित के ना छोड़ी। हम सुमित के मना कैल रहनी हा, उ हमार बात नहीं के सुनलस। कुछ होके हमरा ओकरा बचावे के पड़ी। अमित उ दोनों के पीछे जावे लागल। तबे अमित के दोनों के बात सुनाई देवे लागल और अमित चुप के सुने लागल। रूपा, तू बहुत सुंदर बाड़ू। सुंदर? और हम? ई कहकर रूपा चुड़ैल बन जावेली। चुड़ैल, अब कैसन लगनी हम तहरा के? हाँ? बानी ना सुंदर, बानी ना सुंदर। हमरा छोड़ दे, बचावा, केहू बचावा हमरा के। अमित कुछ कर सकेला ओकरा पहले ही
चुड़ैल सुमित के गला तोड़ देहलस और ओकर खून पिए लागल। अमित ई कुल देख के डर के मारे जल्दी से ऑटो लेके घर चल गई। का भइल जी, इतना देर कहाँ कर देनी? हाँ, और इतना डराल काहे बानी आप? कमला, वो चुड़ैल ने सुमित के हमरा सामने मार दिलस। हम वहीं रहे, सब देखत रहनी, लेकिन कुछ न कर पैनी। का सुमित के मार देहली चुड़ैल? हाँ, अभी चुड़ैल के कुछ करे के पड़ी, ना तो हमनी लोगों में से केहू के जिंदा ना बची। हाँ, मेरे को बाबा के जाना तानी, वो हमनी के मदद जरूर करी है। अमित और कमला सवेर होते ही बाबा के पास चल गईलन और बाबा के पूरा घटना के बारे में बतावलन। बेटा, हम तोरा दोस्तन के तो वापस नहीं खिलाई सकीत, लेकिन वो चुड़ैल के तो हम छोड़ब ना। अब एको जान न जाई। बाबा, कृपया कुछ करी, एकर समाधान बा। हम जोन बोले तू लोग उतना खाली कई के रखी हा। हम कल तोहरा घर आएब। रहुआ बताई हमने के का करे के बा? बहुत सारा लकड़ियन के इकट्ठा कई के रखी हा और केहू से जिन बताई हा कि ई कुल हम कहले बानी तोहरा के करे खातिर। अमित कमला घर वापस आ जाले। जैसे बाबा बतवले रहले वैसे ही अमित बहुत सारा लकड़ियन के इकट्ठा क के रख देहलस। शाम हो जाली, फिर बाबा हो जा आले। नमस्कार बाबा। सदा खुश रह बेटवा। लकड़ियन के इंतजाम हो गईल? जी बाबा, हो गईल। रात हो गईल। बाबा पूजा करे लगलन। तबे रूपा चुड़ैल बनकर बाहर आ गईल। के करे तेरा हिम्मत जे हमरा के बुलेलस, आज हम ओकर खून पी जाएब। हमार हिम्मत भइल। आज तोहार आखिरी दिन बा, तब बतावा तोहार कोनो आखिरी इच्छा बा? हाँ, तोहार खून पिए के बा। अमित, लकड़ियन में आग लगावा। अमित लकड़ियन में आग लगा देवेला। बाबा मंत्र पढ़े लगले। चुड़ैल जैसे ही बाबा के मारे खातिर कोशिश कर ली, बाबा चुड़ैल के आग में धक्का दे देलन और चुड़ैल आग में जल कर मर गईली। अब ई चुड़ैल खत्म हो गई, दोबारा वापस कबो न आई। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। ऊ दिन के बाद चुड़ैल दोबारा कबो न आयल। अमित और कमला खुशी खुशी रहे लगलन। एगो गांव में आलोक नाम के बहुत नामी चित्रकार अपना बीवी और लड़का मित्र के साथ रहत रहल। पर अब बुढ़ापा की वजह से ओकरा चित्र बनाओ कठिन लागत रहे। एगो रात आलोक अपना कमरा में चित्र बनावत रहल और ओकर बीमार बीवी बेड पे लेटल रहल। आप का कर रहल बानी? सोच जाई ना, बहुत रात हो गईल बा। हम अपना जीवन के आखिरी चित्र बना रहल बानी। एकर बाद हम कौनो चित्र ना बनाई। के कर दिखाई? आलोक ओकरा चित्र दिखा के कहेला, तोहार। अच्छा बा। हवा की वजह से ऊपर वाला पन्ना उड़े लागल और बीवी ओकर नीचे वाला पन्ना पे के चित्र थोड़ा सा देख लेलस। ओ नीचे के कर चित्र बा? आलोक पन्ना के पलटलस और नीचे वाला चुड़ैल के चित्र सामने आ गई। हे भगवान, कितना भयानक चुड़ैल बाड़ी। ऐसा लगता जैसे अभी बाहर आके अपन बड़ रूप धारण करी। आप ऐसा चित्र काहे बनैनी? दरअसल यह हमार आखिरी चित्र रहल, पर हम सोचनी तोहार भी एगो चित्र बनावे के चाहिए। ओ चुड़ैल के चित्र के देख के पद्मनी के चक्कर आवे लागल। आलोक, हटाई एकरा के सामने से। हमरा के तकलीफ हो रहल बा। हटाई एकरा के। आलोक फौरन ओ चित्र के एगो कपड़ा से ढक के पद्मनी के बेड पे लेटा देलस।
अरे तू सुच जा, हमहू थोड़ा देर में सुच जाई। आलोक अपना चित्र के काम के रोक देहलस और कमरा के बाहर चल गई। पद्मिनी कमरा में अकेली सुतत रहली। खिड़की से तेज हवा अंदर आवत रहे। एकर वजह से वो कपड़ा उड़ गई और चुड़ैल के चित्र फिर से दिखे लागल। वो अंधेरा कमरा में वो चुड़ैल के चित्र चमकल शुरू कर देलस और पन्ना धीरे धीरे वो बोर्ड से निकले लागल। पन्ना पूरा निकले के बाद उड़ के पद्मिनी के मुंह के पास आ गई और चेहरा जोर से दबावे लागल। पद्मिनी के सांस अटक जाए के वजह से वो जोर जोर से फड़फड़ाए लागल। वो पन्ना के हटावे के कोशिश करे लागल, पर ओकर कोनो फायदा ना भइल। पद्मिनी के आवाज भी ना निकलत रहे। धीरे धीरे ओकर शरीर हिलब भी बंद हो गई और ओकर मौत हो गई। पद्मिनी के मरला के बाद वो चित्र वापस वो बोर्ड पे चिपक गए। आलोक कमरा में आयल और पद्मिनी के शांति से सुतत देख ओकर बगल में सुत गई। दूसरा दिन के सुबह आलोक और ओकर बेटा मित के पद्मिनी के बारे में पता चलल तो उनकरा बहुत दुख भइल। वो लोग उनकर अंतिम विधि के पूरा कैले। जब ओकर चिता जलत रहे तब आलोक के कुछ याद आयल और वो अंदर की तरफ भागल। वो अंदर पद्मिनी के चित्र के पास आयल और ओकरा देखे लागल। ई तो हर आखिरी निशानी है, एकरा भी तू अपने साथे ले जा। इतना कह के वो झटका से पद्मिनी के चित्र बोर्ड से निकललस और बाहर आके के चिता में फेंक देहलस। पर फेंकला के बाद ओकरा पता चलल कि वो चुड़ैल के चित्र भी फेंक देहलस। वो रोवे लागल और मीत के लेके घर के अंदर चल गई। उहे रात आलोक अपना कमरा में बेड पे अकेला लेटल रहल। ओकरा पद्मिनी के बहुत याद आवत रहे। उठल और पद्मिनी के चिता के पास चल गई। वो चिता के पास पहुंचल और एगो पत्थर पे बैठ के शांति से चिता के देखे लागल। इतने में ओकर नजर चिता में फसल एगो कागज पर पड़ल। आलोक वो कागज के उठौलस और देखला के बाद वो बहुत चकित सा हो गई। वो चुड़ैल के चित्र वाला कागज रहल। अरे ई कागज जलल कैसे ना? आलोक के कुछ समझ में ना आवत रहल और वो भागत भागत मीत के पास गए। अरे बेटा मीत, ई देखा, ई आग में ना जलल और एकर ऊपर के चित्र भी सही सलामत था। केकर चित्र? चुड़ैल के। दोनों बहुत डर गए। अचानक वो कागज अपने आप हिले लागल और छत तोड़ के हवा में उड़ गई। आलोक और मीत डर के मारे बाहर भाग गए। वो दोनों घर से दूर भागे लगले और याक रुक गए। उनकर सामने हवा में चुड़ैल के चित्र के कागज खड़ा रहल और अब वो पहले से बहुत ज्यादा विशाल हो चुकल रहल। ओकरा अंदर के चुड़ैल हिलत रहली। आलोक, तू हमरा के जलावे के कोशिश कैले बाड़ा। अब हम तारा के जिंदा ना छोड़ब। तोहार बीवी के बाद तू हमार शिकार बाड़ा। मतलब पद्मिनी के तू मरलू? हाँ। चुड़ैल जोर जोर से हंसे लगली। आलोक डर के मारे भागे लागल, पर वो चुड़ैल ओकरा कागज से घेर लेलस। आलोक कागज के घेरा में घिर गई। चुड़ैल आलोक के हवा में उठा के कागज में जकड़ लेलस और ओकर शरीर के मोड़े लागल। यही के साथ ही आलोक के हड्डियन के टूटे के आवाज आवे लागल। वो दर्द की वजह से चिल्लात रहल। अंत में ओकर आवाज शांत हो गई और वो कागज आलोक के खून से जगह जगह लाल पड़ गई रहे। चुड़ैल कागज के झटका से खुल्लस
और आलोक के मुड़ल शरीर मीत के सामने आके गिर पड़ल। मीत डर के निगाह से आलोक के तरफ देखत रहल। चुड़ैल मीत के पास आवे लागल। अब तोहार बारी। मीत डर के मारे पीछे जाए लागल। वो नीचे पड़ल एगो लकड़ी के उठौलस और चुड़ैल से डर के बोलस, देखा आगे मत अइहा। तू हमरा के एगो छोट सा लकड़ी से ना मार सकेला। चुड़ैल हंसे लागल और मीत के नजदीक पहुंच गई। जैसे ही वो चुड़ैल मीत के पकड़े के खातिर आगे बढ़ल, मीत उ लकड़ी के जोर से घुमौलस और उ कागज में छेद हो गई। एकर वजह से उ चुड़ैल पीछे हट गई। मीत देखलस कि उ छेद से काला खून बहत रहे। खून ई वजह से बहत रहे काहे कि जहां छेद भइल रहे वही जा चुड़ैल के पैर बनल रहल और वो खून ओकर पैर से बहत रहल। मीत ई देख के हंसे लागल। आवा उठावा हमरा, आवा ना। चुड़ैल के गुस्सा आ गइल और वो मीत के उठा के कागज में जकड़ल शुरू कर देहलस। मीत भी जोर से लकड़ी के घुमौलस और कागज के 2 हिस्सा में फाड़ देहलस। चुड़ैल जोर से चिल्लाए लागल। कागज के पकड़ छुटला के वजह से मीत नीचे गिर गई। चुड़ैल 2 हिस्सा में कट गई। कागज चुड़ैल के काला खून से भर गई और धीरे धीरे छोटा होके लागल। कागज अपना पूरा आकार में अइला के बाद जमीन पे गिर गई और जले लागल। ओकर साथ ही चुड़ैल के जल्ला के चीख भी सुनाई देवे लागल। कागज के पूरा तरह जल जइला के बाद मीत आलोक के लाश के पास गई और काफी देर तक रोवत रहल। एगो गांव में एगो डॉक्टर रहल जौन बहुत ही अच्छा इलाज करत रहल। गांव के हर एगो आदमी ओकरा पास ही अपन इलाज करावे खातिर जात रहल। गांव में ओकर एगो छोटा सा क्लिनिक रहल। एक दिन भोजा नाम के एगो आदमी अपना बीवी के जख्मी हालत में डॉक्टर के क्लिनिक पे लेके आइल। ओकरा बीवी के एक्सीडेंट होखला के कारण बहुत खून बहत रहल और वो मरे के कगार पे रहल। डॉक्टर साहब, हमार बीवी के बचा ली, बहुत खून बहाता होकर। का भइल रखे इतना खून काहे बहाता? साहब, हमने कुछ सामान खरीदे के खातिर मार्केट जात रहनी, तब बे पीछे से एगो गाड़ी बहुत तेजी से आयल और हमने दोनों से टकरा गइल। हमरा ज्यादा चोट तो ना आइल, पर एकर बहुत खून बह लागल। यही से हम जल्दी से एकरा आपके पास लेके आ गई। आप कुछ करी डॉक्टर साहब, कुछ करी प्लीज। अरे अरे तू शांत हो जा और रोल बंद करा, हम देखा तानी। डॉक्टर भोजा के बीवी के इलाज करब शुरू कर देले। भोजा बहुत ही घबराइल रहल। डॉक्टर जैसे तैसे खून के बहाल रोक देले और जल्दी से भोजा के पास आ गईले। देखा भोजा, हम खून के तो रोक दिले बानी, पर एकर पूरा इलाज यहाँ ना हो पाई। तोहरा एकरा शहर लेके जाके पड़ी और बड़ा अस्पताल में एकर इलाज करवावे के पड़ी। साहब, हमारे पास इतना पैसा नहीं खे और अगर शहर ले जात एकरा के कुछ हो गल तो बात के समझा। ये जा हमरा लगे इतना साधन नहीं खे कि हम एकर इलाज कर सकी, और अगर एके यहाँ रखला तो शायद एकर जान के भी खतरा हो सकेला। पर हम इतना पैसा कहाँ से लाई साहब? हम बहुत ही गरीब आदमी बानी। इला, ये कुछ पैसा रखा। जब तहार बीवी ठीक हो जाओ तब बाद में हमरा के लौटा दिया। अब जा जल्दी करा, एकर हालत बिगड़ रहल बा। डॉक्टर के दिहल पैसा लेके भोजा अपना बीवी के शहर ले जाए खातिर निकल गई, पर गाड़ी में जात जात आधा रास्ते में ही होकर मौत हो गई। भोजा वही जे अपना बीवी के पास जोर जोर से रोए लागल। उहे रात डॉक्टर जब अपना क्लिनिक बंद करके घर जाए के तैयारी करत रहले, तब बे उनकरा के बाहर से केहू आवाज देहलस, डॉक्टर साहब। इतना रात के बाहर से आवाज अइला के कारण डॉक्टर चौंक गइल।
वो बाहर जाके देखले ता एक पल के खातिर उ डर गेले। अंधेरा में कुर्सी पे केहू बैठल रहल। ओकर चेहरा ना दिखत रहे, पर शरीर से उ एगो आदमी जैसन लागत रहल। डॉक्टर ओकरा के आवाज देले, के हा? उ आदमी कुछ ना बोलस। डॉक्टर और भी डर गेले। डर के वजह से उ 2 कदम पीछे चल गेले। हम पूछे तानी के बा उहाँ? का चाही तोरा? अगर तू चोरी के इरादा से आयल बाड़ा तो चला जा यहाँ से, वरना हम पुलिस के बुला ले हब। अचानक उस शांति के चीरत चीरत एगो आवाज आयल, हम चोर ना भोजा हई। भोजा? तू बड़ा? अरे हम तो डर ही गल रहनी, लेकिन तू यहाँ का कर रहल बड़ा? तहार बीवी कैसन बड़ी? हमार बीवी मर गई साहब। अरे परी भइल कैसे? तू तो ओकरा शहर लेके गल रहला ना? भोजा एकदम से उठल और चिल्लात हुए डॉक्टर के सामने गइल, शहर तक ना पहुंच पाइलू, रास्ता में ही दम तोड़ देलसु बेचारी, और इस सब तहरा वजह से भइल बा। भोजा गुस्सा से पागल होत रहल। ओकर दिमाग पे खून सवार रहल। भोजा, तू शांति से बैठ जा, फिर बात करल जाई। और ये हमरा पे इल्जाम लगाओ बंद करा। एमे हमार कोनो गलती नहीं है। डॉक्टर, तहार वजह से हमार बीवी मर गई। अगर तू यहाँ ओकर इलाज कर देले होई तब उ आज जिंदा होकर। एगो मामूली सा जान ना बचा सकल त का फायदा ऐसा अस्पताल के? ऐसन बात ना हा। हम तहरा से कहले रानी कि यही सारा उपकरण नहीं खे और ओकर बिना। चुप, एकदम चुप। तू हमार बीबी के मरले बड़ा, ओकर हत्या कैले बड़ा। तू जैसन हत्यारा के इस समाज में जिए के कौनो हक नहीं खे। भोजा गुस्सा से टेबल पे पड़ल चाकू के उठौलस और डॉक्टर के पेट में घुसा देलस। डॉक्टर जोर से चिल्लाए। हमार बीवी भी यही तरह चिल्लात रहली। हम तहरा ओही के पास भेज रहल बानी। ऊपर जाके ओकरा से माफी मंगिया। अगर वो माफ कर देलस त ठीक बा, वरना यही तरह नरक में सड़त रहिया। भोजा एक और बार डॉक्टर के पेट में वार कैलस। डॉक्टर चीखल और तड़प तड़प के मर गई। भोजा चाकू वहीजे फेंक के क्लिनिक के दरवाजा बंद करके चल गई। भोजा थकल हारल अपना घर आयल और रोवत रहल। बाहर बहुत तूफानी बारिश होखे लागल। अचानक से केहू भोजा के घर के दरवाजा खटखटौलस। भोजा डर गई। इतना रात के क्या आयल हुई? कहीं पुलिस के तना पता चल गई ना? पुलिस के कैसे पता चल सकेला? अब वहीं तो रात था। अचानक से एक और बार फिर से केहू भोजा के दरवाजा खटखटौलस। भोजा बाहर जाके देखलस एगो आदमी खड़ा रहल। ओकर चेहरा छाता के नीचे छिपल रहल। के है भाई? का चाही? भोजा आप हई? हम ही हई। आपके? हमरा के आपके बीवी भेजले बाड़ी आपसे मिले के खातिर। ई का बात कर रहल बड़ा? हमार बीवी तो मर चुकल बाड़ी, वो तरह के कैसे भेज सकेली? आप ही तो हमरा के अपना बीवी के पास माफी मांगे खातिर भेजले रहला ना, तो हम वही के जवाब लेके आयल बानी। भोजा डर गई। वो आदमी छाता नीचे कैलस और अंदर आए लागल। भोजा देखलस कि वो डॉक्टर रहल जौन ओकरा घर आयल रहे। ओकरा पेट पे वो 2 चाकू के निशान वैसने रहल। डॉक्टर साहब, तू जिंदा कैसे बड़ा? हम तो अपना हाथ से तहरा के मरले रहनी, फिर ये सब कैसे हो सकेला? हमार कोनो गलती ना होखला के बाद भी तू हमरा के मार देला। अब हम एकर बदला लेवे खातिर आयल बानी। भोजा डर के घर में भागे लागल। डॉक्टर भी ओके पीछे गई। हमरा के माफ करता, हमरा के ज्यादा। हमार हत्यारा के हम ना छोड़ा। और वैसे भी ऊपर जाके हम तहरा बीवी से बात कैले बानी, ओकरा तहर हरकत के बारे में बतौनी, ओकरा से माफी भी मांगनी, पर वो हमरा से कहलस कि भोजा के ओकरा गलती के सजा मिले के ही चाहिए। हम कुछ न कैले बानी। तू झूठ बोल रहल बड़ा। तू एगो भूत बड़ा। डॉक्टर भोजा की तरफ आवे लागल
और जोर जोर से हंसे लागल। डॉक्टर अपना छाता के खोलस तो ओमे से बहुत सारा इंजेक्शन नीचे गिरल जौन खून से भरल रहे। अब है तहार गंदा और गलत दिमाग के इलाज करतानी हम। तहार बीवी ऊपर तहरा इंतजार कर रहल बाड़ी और हम तहरा ओकरा पास ले जाए खातिर आइल बानी। ना ना, हमरा के माफ करता। डॉक्टर नीचे पड़ल इंजेक्शन में से एगो इंजेक्शन उठौलस और भोजा के गले में घुसा देहलस। डॉक्टर पूरा के पूरा खून ओकरा गला में छोड़ देहलस और इंजेक्शन वापस ना निकललस। भोजा दर्द के वजह से जोर से चिल्लाई और नीचे गिरे लागल। जहां डॉक्टर इंजेक्शन मरले रहल, भोजा के ऊ जगह नीली पड़ गई। एक एक क के डॉक्टर सारा इंजेक्शन भोजा के शरीर में लगा दिलस। भोजा के पूरा शरीर धीरे धीरे नीला पड़े लागल और नीचे गिर के थर थर कांपे लागल। भोजा के ऐसा देख के डॉक्टर बहुत खुश होत रहल। ओकरा बाद डॉक्टर उहे चाकू निकललस जेकर उसे हत्या भइल रहे। डॉक्टर उहे चाकू भोजा के पेट में घुसा देहलस और ओकर अतड़ी बाहर निकाल लेलस। भोजा दर्द के मारे चिल्लाए लागल और थोड़ा ही देर में ओकर मौत हो गई। आज के बाद अगर केहू डॉक्टर पे बिना वजह हाथ उठौलस तो हम ओकर इलाज यही तरह से करब। भोजा, चल अपना बीवी के लगे, उ तहरा के मिले खातिर तरस रहल बड़ी। डॉक्टर भोजा के लाश के उठौलस और वहां से निकल गई। दादाजी, दादाजी, वो वाली कहानी सुनाई ना, वो गांव के डायन वाली। अरे बच्चा लोग, अब वही रात हो गई बा। ऐसे छोट बच्चा रात के भूत प्रेत के कहानी ना सुने ले। दादाजी, अब हमने बड़ हो गइल बानी, प्लीज हमने के वो वाली कहानी सुनाई ना। अच्छा ठीक बा बच्चा लोग, अगर तू लोग इतना जिद कर ही रहल बाड़ा तो सुना देता नी। बात था आज से कई साल पहले के। साल रहल 1999, जब गांव में दशहरा के पर्व रहल। सब लोग मेला देखे जात रहले कि तब्बे कुछ लोग सड़क पर एगो लंबा सा साड़ी के बिछल देखले। उस साड़ी के देख के सबके कुछ ठीक नहीं खिलागल। सबके उस साड़ी के लांग के रास्ता क्रॉस करे के मन कैलस, लेकिन एगो आवारा सा लड़का ना मनलस और उ लड़का साड़ी के नांग गईल। सड़क के किनारे से गुजरत समय कई लोग बांसवाड़ा के पास से एगो आवाज सुनले जौन की पानी के बौछार के रहल। बिल्कुल उहे तरह जौन तरह केहू नहाला। लोग जब ऊ तरफ टॉर्च मरले तो उनकरा एगो औरत नहात दिखल, लेकिन अगला ही पल सबके टॉर्च एक साथ फ्यूज हो गई और फिर से अंधेरा छा गई। सब समझ गईले हो ना हो एक कौनो भूतनी या डायन बाड़ी। सबके शक बिल्कुल यही रहल। सब ऊ रात फटाफट वहीजा से निकल गईले। अगला सुबह गांव में एगो खबर आग के तरह फैल गई कि एगो डायन एक गांव के श्रापित कर देले बाड़ी और ऊ लड़का जे पिछला रात उस साड़ी के लांघल रहे उहे रात खुद के घर में फांसी लगा के आत्महत्या कर लेलस। इस सारी खबर गांव में आग के तरह फैल गई और हर कोई बस उहे डायन के दहशत के बात करे लागल। अक्सर दशहरा, दीपावली जैसन पर्व में गांव खेड़ा में डायन वगैरह घूमा करेली।
ई एगो आम बात रहल। त लोग सोचले कि जैसे ही दशहरा बीत जाई सब कुछ शांत हो जाई, लेकिन ऐसा ना भइल, बल्कि उ डायन के तबाही अपन जन्म लेहल शुरू कैले रहल। दशहरा के 10 दिन बीता थी, गांव में एकदम से कयामत आ गई। सारा पालतू मवेशी मरे लगले। केहू देर रात उनकरा मार कर उनकर पूरा खून चूस लेहत। जिंदा बच्चा भी गांव में पैदा ना होखत रहले। गर्भवती महिलाओं के बच्चा उनकर गर्भ में ही मर जात। सबके इहे मानव रहल कि ई सबके कारण उहे डायन बाड़ी, जे अपना श्राप से पूरा गांव के बर्बाद कर देले बाड़ी। गांव में अब खेती करब भी नामुमकिन हो गल रहले। खेत में बंजर जमीन रहल, सारा फसल सूख गल रहे और यही कारण कई सारा किसान खुदकुशी को ले ले। दादाजी, बाकी डायन ए तरह लोगन के काहे मारत रहली? काऊ कोनो बदला लेवे आयल रहली? ना, वो कोनो बदला के मकसद से ना आयल रहली। वो एक गांव के हासिल करल चाहत रहली, काहे कि ओकरा हमनी के गांव के अपन अड्डा बनावे के रहल, जेकर सुझाव ओकरा एगो तांत्रिक देले रहल। कुछ साल पहले गांव वाले उ तांत्रिक के घिनौना काम के वजह से पीट पीट के गांव से बाहर निकलले रहले और ओकर ही सुझाव पे उ डायन हमनी के गांव पे निशाना सदले रहल। दादाजी, फिर आगे का भइल? का उ डायन सबके मार देहलस? ना बेटा, सबके मारब संभव ना रहल, लेकिन जे नियम के ना मानेला उ डायन के जाल में आसानी से फंस जाए। नियम? कैसन नियम दादाजी? जैसे सूरज ढलने के बाद घर के दरवाजा खिड़की बंद हो जाओ, केहू के दरवाजा खटखटावे पे दरवाजा ना खोले के। लेकिन ऐसे डायन शांत ना बैठलस, बल्कि ऊ दूसरा पैतरा अजमौलस। अब तक शादी बारात भी गांव में ना हो सकत रहल, वरना डायन के पास एगो भारी मौका होखत अपन शिकार फंसावे के। ओ गांव के सब लोगन के अपना वश में करब शुरू कर देहलस और ओसे दूसरन के नुकसान पहुंचाओ चालू कर देहलस। धीरे धीरे उ डायन के आतंक बढ़त चल गईल। दादाजी, फिर गांव वालन के उ डायन से छुटकारा कैसे मिलल? गांव वालन उ डायन के दहशत से घबरायल रहले। इहे बीच सभी में एगो खबर उठेली कि ई काम उहे तांत्रिक के हाथ जेकरा 3 साल पहले गांव से धक्का देके बाहर निकाल दिहल गए रहे। गांव वालन गुस्सा में लाल भइले, उ तांत्रिक के पता करेले और फिर ओकरा जान से मार देवे के धमकी देवे के कहेले। सुन बे तांत्रिक, वो डायन के कोनो भी तरह ई गांव से बाहर कर दा। हमरा पता बा तू ही उ डायन के हमनी के गांव के पीछे लगौले बाड़ा। अगर तू ऐसा ना कोइला तो तोहरा हमनी ऐसा भयानक मौत देहब कि तू तंत्र विद्या भी भूल जाइबा। गांव वालन उ तांत्रिक से ओकर कवच छीन लेवेले, जेकर सहारे उ जिंदा रहल। अगर कुछ दिन में उ कवच ओकरा के दोबारा ना मिली तो उ अपन सारा के सारा शक्ति खो दी, जैसे कि ओकर सालन के तपस्या पे पानी फिर जाई। तांत्रिक के मजबूरन गांव आवे के ही पड़ल। उस साल के आखिरी रात के साधना शुरू कर देहलस। साधना में हम और हमार 2 और साथी बैठल रहले। तांत्रिक मंत्र के जपल शुरू कर देहलस। उ डायन कुछ ही पल में सामने हाजिर हो गईल, जौन बहुत ही डरावने चेहरा के साथ आयल रहे। ओकरा देख के हमनी सब अंदर से कांप गईनी, लेकिन भाग ना पौनी। अगर भक्ति त जान से हाथ धोवे के पड़त।
अब तोहरा ई गांव के छोड़ देवे के चाही। हमार मकसद पूरा हो गइल बा। मकसद त तोहार पूरा भइल बा, हमार ना। अइले त हम रहनी तोहार मकसद खातिर, बाकी जाए बा अपन मकसद पूरा करके। ऊ डायन गांव छोड़ के जाए के खातिर ना मनलस। फिर तांत्रिक अपन सबसे ताकतवर योग शुरू करेला और कई घंटा तक चलल इस साधना के बाद आखिरकार ऊ डायन कमजोर पड़ जाली। और फिर तांत्रिक ओकरा के सामने एगो पीपल के पेड़ में बांध देवेला। मुक्त होके के खातिर तांत्रिक ओकरा गांव छोड़ के जाए खातिर एगो शर्त रखेला। देखा, अगर तू चाहेलू कि तू आजीवन यही पेड़ में ऐसने बंधल रहा तो अपन जिद पर ऐसने बनल रहा, और अगर ई गांव के तू छोड़े के वादा करेलू तब हम तोहरा के आजाद कर देहब। ठीक बा तांत्रिक, हम एक गांव के छोड़ देहब, बाकी हमार भी एगो शर्त बा कि यहाँ मौजूद कौनो भी शख्स आज के रात भइल दास्तां के जिक्र कबो भी केहू से ना करी, ना त हम ओकर सामने आ जाइब और ओकरा के मार देब। इतने कहत ऊ डायन बेहोश हो जाली और तांत्रिक ओकरा पेड़ से आजाद कर देवेला और गांव फिर से हरा भरा हो जाला। अरे दादाजी, आप तक कहले कि ऊ डायन सबसे ई वादा ले ले रहल कि केहू भी ऊ रात के दास्ता के जिक्र केहू से भी ना करी, वरना ऊ सामने आ जाई। आप ता हमनी के सब कुछ बता देले। हे राम, ई हमरा से का हो गइल? बुढ़ापा में याददाश्त कमजोर हो गल रहे, जौन अपना मौत के बुलावा दे बैठनी। तब बे घर की लाइट चल जाली और हल्का रोशनी में ऊ तीनों के सामने एगो औरत के बड़ परछाई नजर आवेली। और तब बे दादाजी के एगो तेज दिल के दौरा पड़ेला और दादाजी के कहानी और उनकर जिंदगी की अवधि यही जे समाप्त हो जाली। दीपक अपना जिंदगी में बहुत खुश रहल। वो अपना गांव के पुश्तैनी मकान में अकेला ही रहत रहल और खेती बाड़ी संभालत रहल। जिंदगी ओकर मुताबिक ही कटत रहल, लेकिन तब बे ओकरा एगो गहरा सदमा लागल, ई जान के कि ओकर जिंदगी में अब कुछ चंद दिन ही बचल बा। ओके एगो बीमारी हा जौन की 3rd स्टेज पे बा और अब मुश्किल से ओकर जिंदगी की 1 ही महीना बचल बा। एक शाम दीपक अपना खेत से घर लौटत रहल, तब बे ओकरा कोनो लड़की के रोवे के आवाज सुनाई देलस। वो लड़की घूंघट में रहल, जौन वजह से ओकर चेहरा ना दिखाई पड़त रहे। अरे के बाड़ू तू, और इतना रात में इस सुनसान जमीन पर का कर रहल बाड़ू? वो अनजान लड़की रोवत हुए, हमार नाम मंजू बा। अरे मालिक, अब का बताई, रास्ता भटक गइल बानी अपन गांव के। कुछ समझ नहीं के आ रहल कि का करी। केहू पहचान वाला चाहे दरिया दिल इंसान भी नसीब ना हो रहा। तो का आज तो पूरा रात ई बंजर जमीन पर ऐसने रोवत रहबू? तब और का करी मालिक, ई अभागिन के किस्मत में ही लिखल बा। दीपक मन ही मन में सोचत रहल, बात तो एगो अबला नारी, हमके एकर मदद करे के चाही। अच्छा सुना, आज रात के खातिर तू हमार घरे चला। आज की रात वहीं रुक जाइया और कल सुबह सुबह ही चल जाइया। हाँ ठीक बा मालिक, जैसन आप कहीं। दीपक मंजू के आज के रात के खातिर जगह दे देवेला। अगला सवेरे दीपक एगो गहरा लेकिन थकावट वाला रात के पूरा करत करत बिस्तर से उठेला। उ जैसे ही आगे बढ़ेला, ओकरा मंजू आईना के सामने बाल झाड़त दिखेली। ओकरा देख के
कुछ समय के खातिर त दीपक मदहोश सा हो जाला। दीपक मन ही मन बड़बड़ात रहल, ई तो कोनो अप्सरा से कम नहीं खे। पिछला रात घूंघट के कारण ऊ लड़की के चेहरा न देख पौलस, लेकिन अब जब ऊ ओकर खूबसूरत चेहरा देखलस तो ओकरा ऊपर फिदा हो गई। मालिक, अब हमार निकले के वक्त हो गइल बा। अरे इतना जल्दी? चला बढ़िया सा चाय हो जाओ। दीपक चाय बना कर लावेला। दीपक के पूरा मन रहल कि ओकर दिल में मंजू के खातिर का चल रहल बा, ई ओकरा के बता दे, लेकिन अबही ओकरा में इतना हिम्मत कहाँ। खैर दोनों साथ में चाय पिए लगले और दीपक भी जात जात ओकरा के कहेला, मंजू अब हमनी अच्छा दोस्त बन चुकल बानी, त अब तू आवत रहिहा हमरा से मिले खातिर। जी बिल्कुल, अभी हम चलत आनी। ओकर 2 दिन बाद अचानक से दीपक बहुत बीमार पड़े लागल। ओकरा केहू के सहारे की जरूरत रहे। ओकर केहू भी आपन ना रहे और ना ही ओकर कोनो परिवार रहे, लेकिन तब्बे ओकरा के मंजू याद आ जावेली। जैसे ही ओकर दिमाग में मंजू के नाम आवेला, वैसे ही दरवाजा पे एगो घंटी बजेला। दीपक धीमे और थका आवाज में, दरवाजा खुलल ही बा, अंदर आ सकेला। दरवाजा के बाहर मंजू खड़ल बिया। उस समय रात के 10 बजत रहे। अरे मंजू, तू यहाँ इतना रात में? आप हमरा के याद कैनी और हम हाजिर। चली ये सब छोड़ी, हम आपके ऐसे ही ठीक कर देब। ना मंजू, अब तक डॉक्टर भी जान बचावे से इनकार कर देले बा। अब बस कुछ हफ्ता में हम मर जाइब। अरे ना, शुभ शुभ बोली। हम कहनी ना, सिर्फ हमरा के 2 दिन के समय दी, हम आपके पूरा तरह से स्वस्थ कर देब। ओ रात मंजू दीपक के गरम पट्टी से सिकलस और दीपक के भी ना जाने कब आंख लग गई, ओके पता ही ना चलल। अगला सुबह भइल तब मंजू पहले से ही उठ के जागल रहे और दीपक के खातिर चाय बनाकर ले आयल। ओ पूरा दिन मंजू दीपक के जी जान से देखभाल करत रहल और कुछ हर्बल दवाइयां भी देलस। आज के रात दोनों एक ही पलंग पे आराम करत रहले। दीपक खुद पे काबू न कर पौलस और जाके मंजू से लिपट गई। मंजू के भी जैसे दीपक के बाहों में एक बहुत ही हसीन सा सुकून मिलत रहल। दोनों ओ रात खूब इंटीमेट भइले, बिल्कुल पति पत्नी की तरह। खैर वो बात अलग है कि वो दोनों शादीशुदा ना रहले। मंजू भी दीपक के प्यार में पागल रहली, वो भी खुद के रोक ना सकल। अगला सुबह जब दीपक की नींद खुलल तो ओकरा के बहुत अच्छा महसूस होखत रहल। ओकरा कोनो भी तरह के बुखार, थकावट या बीमारी के संकेत बिल्कुल नजर ना आवत रहे। वो मंजू की आवाज लगावे लागल, लेकिन मंजू ओकरा के पूरा घर में कहीं भी नजर ना आइलस। वो सोचलस उ शर्मा के चल गईल होखी, दोबारा जरूर आई। लेकिन वो अपना वादा पूरा कैलस, जौन वो कहले रही कि वो दीपक के बस 2 दिन में मौत के मुंह से बचा ली। वो अपना डॉक्टर से भी मिललस और ई बेर ओकर हेल्थ रिपोर्ट भी बहुत अच्छा रहे। वो बिल्कुल सेफ रहल। दीपक का वो लड़की के पता ढूंढे लगल, लेकिन वो लड़की यानी मंजू ओकरा के कहीं भी ना मिलल। आज भी ई एगो गहरा रहस्य है कि आखिर वो लड़की दीपक के रहल जे ओकरा के जिंदगी देहलस, लेकिन फिर गायब हो गई। कहीं ऊ एगो प्यार करे वाला चुड़ैल तो न रहली।